तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुंबई के करंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड, जहां पर जल्द ही इनके बीच में मेट्रो का काम शुरू होने वाला है। तो रिसेंटली हमें यह खबरें मिल रही थी कि महाराष्ट्र की कैबिनेट बैठकर डिसीजंस ले रही थी कुछ फाइनल वाले कि मेट्रो कौन बनाएगी, कैसे होगा वगैरह वगैरह। और अब ये कहा जा रहा है कि जो DPR या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ये अगले 3 महीनों में हमें देखने को मिलेगा और 33 किलोमीटर लंबी लाइन इन एयरपोर्ट्स के बीच में बनने का प्रोसेस बहुत स्पीड होगा। जो खबरें दिख रही है उसके सबसे ऐसा लग रहा है कि मुंबई में रिसेंटली जो भी कुछ सालों से नई कोई लाइन का काम शुरू नहीं हुआ है उस ट्रेंड को छोड़ते हुए ये नेक्स्ट लाइन बनने वाली है। दोस्तों बात समझने लायक भी है क्योंकि कुछ दूसरी लाइन्स है जो वो एक्चुअली देखा जाए तो पब्लिक की उसके सबसे प्रायोरिटी पर रहनी चाहिए, बट ये पर्टिकुलर लाइन जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी एयरपोर्ट्स को एक यूनिफाइड एयरपोर्ट की तरह चलाने के लिए। ऑब्वियसली अडानी जी यहाँ पर इन्वॉल्व है। इन्होंने जो काम 1997 से नहीं हुआ वो 2021 से लेकर 2024 तक करके दिखाया, जहां पर पहली कमर्शियल लैंडिंग हो चुकी है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जिसके बारे में आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। तो ऑब्वियसली ये लाइन बनना अडानी के लिए भी बहुत जरूरी है और गवर्नमेंट इसके लिए काफी ज्यादा प्रोसेस शुरू करेगी। कहा गया है कि एक बार जब DPR रेडी हो जाएगा तो टेंडरिंग प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। और ये भी खबर मिली है कि टर्मिनल 1 जो है इस साल मई 2025 तक तो ओपन हो ही जाएगा, लेकिन अडानी वेट नहीं करने वाले हैं, बल्कि टर्मिनल 1 के इनॉग्रेशन के बाद में विद इन 2 मंथ्स टर्मिनल 2 पे भी काम शुरू हो जाएगा। तो होने वाले 3-4 साल के अंदर हमें तीनों टर्मिनल्स और एक मेट्रो रेडी देखने मिलेगी मुंबई के न्यू एयरपोर्ट के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है इंदौर मेट्रो से, जो कि जल्द ही अपने ऑपरेशन को शुरू कर सकती है बिटवीन गांधीनगर एंड सुपर कॉरिडोर, जो कि फर्स्ट फेज के अंतर्गत का ये स्ट्रेच होगा। तो ये वैसे छोटा स्ट्रेच है 6 किलोमीटर लंबा, जहाँ पर सिर्फ 10 रुपए का टिकट लिखा जाएगा। और वैसे देखा जाए तो ये लाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, सब कुछ जो है रेडी है, CCTV कैमरास, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, टॉयलेट्स, डिस्प्ले बोर्ड्स वगैरह। तो जल्दी जो है डिसीजन लिया जा सकता है इस लाइन को पब्लिक के लिए ओपन करने का। अगली खबर दोस्तों ये बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने प्लान किया है टू क्रिएट स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टार्टिंग विद सिंथेटिक ट्रैक। तो हमारे देश के कई यूनिवर्सिटीज के अंदर अच्छे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, तो कई बार सिटीज जो है, लेकिन अभी बढ़ते हुए चीजों को देखते हुए यूनिवर्सिटीज इन चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं। तो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी ने खुद से ये डिसीजन लिया है और जनाब भारती कैंपस स्कूल के अंतर्गत ये यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो स्टार्ट तो सिंथेटिक ट्रैक से हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे और फैसिलिटीज बढ़े जाएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है बेंगलुरु से ही, जब हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने दिया है ग्रीन सिग्नल फॉर अ लोन ऑफ 27,000 करोड़ रुपीस टू BDA या बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इस पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर द लॉन्ग डिलेड बैंगलोर बिजनेस कॉरिडोर। तो ये बेसिकली 16 साल से डिलेड एक प्रोजेक्ट है, जहां पर प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड एक्विजिशन में इश्यूज आ रहे थे और फार्मर्स से जो लैंड एक्विजिशन किया जाना है उसके लिए दिक्कत आ रही थी। तो ये बेंगलुरु का जो पेरिफेरल रोड है उसके पास में बनने वाला प्रोजेक्ट है। अब बेसिकली न्यू आप कह सकते हो शहर का ब्लॉक ही होने वाला है। देखते हैं प्रोजेक्ट आगे कैसे फंड होगा। अगली खबर दोस्तों जारी हुई कर्नाटक गवर्नमेंट से, जिन्होंने लॉन्च किया है 40 करोड़ रुपीस का ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट फॉर खुशहाल नगर। तो यहाँ पर ये एक टूरिस्ट टाउन है जहाँ पर मेजर वाटर इश्यूज है और कावेरी नदी के पास में बसा होने के बावजूद यहाँ पर प्रॉब्लम्स है। कावेरी नदी का वाटर लेवल यहाँ पे नीचे हो जाता है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि 40 करोड़ रुपए के जरिए वो लिफ्ट वाटर प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो कि कावेरी और हनांगी दोनों नदीज के साथ में पानी उठाकर खुशहाल नगर में सप्लाई किया जाएगा और सिविक बॉडी को दिया जाएगा, जो कि थ्रू आउट द ईयर शहरों को पानी दे सकेंगे। अगली खबर दोस्तों आंध्र प्रदेश स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से, जिन्होंने क्लियर किए हैं 9 प्रोजेक्ट्स टू कम अप इन द स्टेट विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.82 लाख करोड़ रुपीस। तो चंद्रबाबू नायडू जो है उन्होंने कहा है कि 2.64 लाख जॉब इसकी वजह से क्रिएट होंगे और जो नेसेसरी परमिशन है, लैंड अलॉटमेंट है, ग्रांट अलॉटमेंट है, इन सब चीजों पे काम काफी आगे चला गया है। यहाँ पर 6000, यहाँ पर अगर बात करें बड़े इन्वेस्टमेंट्स की तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का यहाँ पे सबसे मेजर रिफाइनरी प्रोजेक्ट है 6000 एकड़ में फैला हुआ, जो रायमापट्टनम में होगा नेल्लोर के पास में, जिसके लिए वो इन्वेस्ट करने वाले हैं 96,862 करोड़ रुपीस और 2400 जॉब तो ये अकेले ही क्रिएट करेंगे। अगली खबर दोस्तों ये ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने कहा कि वो सेटअप करेंगे सम्प एंड पंप अरेंजमेंट विद शटर्स और साथ साथ बनाएंगे कुछ एडिशनल ड्रेन्स एंड कैनाल्स। तो आप जानते हो देश के अंदर ड्रेनेज सीवेज का इशू है, चेन्नई में भी ये मेजर इशू है। 100 करोड़ रुपए खर्च करते हुए यहाँ पर ये अब करने वाले हैं जम की खुदाई, क्योंकि आप जानते हो देश के सारे बड़े शहर आजकल बिना खुदाई के शहर लगते नहीं है। तो यहाँ पर सिमिलरली ड्रेन्स और ये पंपिंग्स वगैरह बनाने के लिए जो है 15 जोन्स में आइडेंटिफाई की गई है लोकेशन जहाँ पर खुदाई की जाएगी। मेन पर्पस यहाँ पे फ्लड मिटिगेशन बताया गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गिफ्ट सिटी से, जहाँ पर इन्फोसिस और कॉग्निजेंट के बाद में हेक्सावायर टेक्नोलॉजीज ने भी डिसीजन दिया है यहाँ पर एक अपना टेकफिन सेंटर खोलने का। तो एप्लीकेशन इन्होंने फाइल कर दी है, 500 लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉय करेंगे। वैसे हेक्सावायर के 54 ऑफिसेस है वर्ल्ड वाइड, जिनमें से गिफ्ट सिटी
दिल्ली का ये पहला ब्रांच होगा और 2500 स्क्वायर मीटर्स का ये स्पेस लेंगे, जहां पर एम्प्लॉय करने वाले 500 लोगों को जो ये है ऐड करेंगे अपने टोटल ग्लोबल 31,000 की वर्कफोर्स में। तो जो भी बड़ी छोटी आईटी कंपनीज है वो गिफ्ट सिटी के लिए इंटरेस्टेड नजर आ रही है। अगली खबर दोस्तों अहमदाबाद से, जहां पर एएमसी के द्वारा ओपन अप कर दिया गया है ग्लो गार्डन। तो साबरमती रिवर फ्रंट पर आए दिन छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स तो इनॉग्रेट होते ही रहते हैं, लेकिन रिसेंटली 3 करोड़ रुपए खर्च करते हुए नाइट फ्लावर पार्क गार्डन इनॉग्रेट किया गया था, जो कि 4500 स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ एक गार्डन है, जहां पर 50 स्कल्पचर्स है, एनिमल्स, ट्रीज, कार्टून कैरेक्टर्स वगैरह के, और एक नाइट फ्लावर पार्क है जो बेसिकली चमकता है। उसके अंदर एलईडी लाइट्स लगाई गई है जिसके ऊपर विजिटर्स चल सकते हैं, तो टिकट होंगी इसके अंदर घुसने के लिए। वैसे ये गुजरात का दूसरा ग्लो गार्डन है। पहला ग्लो गार्डन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो कॉम्प्लेक्स है वहां पे ऑलरेडी बनाया गया है, तो साबरमती रिवर फ्रंट के अंदर एक और एडिशन। आज के आस्क पीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो दीपार सिंह पूछते हैं, डू यू थिंक आरआरटीएस इज अ गेम चेंजर फॉर ऑल मेगा सिटीज एंड इज इट गोना एक्सपैंड रैपिडली लाइक मेट्रो डिड इन नेक्स्ट 15 years in every mega city? Also any update on dedicated freight corridors after ईस्टर्न वेस्टर्न? तो देखो यार, रैपिड एस की बारे में बात करें, आरआरटीएस की बात करें तो ये इंडिया के लिए ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट है, लेकिन दुनिया के लिए नहीं। यूरोप के अंदर रीजनल रेल नाम से कई सारी ट्रेन चलती है जो बहुत सिमिलर कॉन्सेप्ट है आरआरटीएस से। यही डिफरेंस है कि हमारे यहाँ पे लैंड इशूज की वजह से बहुत ज्यादा लाइन एलिवेटेड बनी है, जब बाकी जगहों पे ग्राउंड लेवल की होती है। पेरिस, फ्रांस वगैरह ने बहुत बढ़िया काम किया इसके ऊपर। तो ये हाँ गेम चेंजर होती है। ये शहर से दूर मौजूद जो दूसरे सैटेलाइट सिटीज है इनको शहर के अंदर इंटीग्रेट करती है और बीच में ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बन जाते हैं। दिल्ली मेरठ जैसे कनेक्ट हुआ है, तो दिल्ली मेरठ के बीच के अंदर सबसे पहले इफेक्ट तो ये देखने मिला कि प्राइस हर चीज की बढ़ गई, लेकिन ये समझना जरूरी है कि इसका जैसे अब जो फैक्ट्री ओनर्स है, जो कमर्शियल एंटरप्राइजेस है, ऑफिस वगैरह है, वो भी एक्सपांड हो सकती है और एक पर्सन की अपॉर्चुनिटी टू वर्क बिटवीन सिटीज बढ़ जाती है, जो ऑटोमेटिकली शहर की इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऊपर ले जाते हैं, एक मार्केट को जो है ज्यादा अपीलिंग बनाते हैं। अब देखो बाकी शहरों की मैं यहाँ पे ज्यादा अभी बात कर नहीं सकता क्योंकि ज्यादा क्लैरिटी है नहीं, लेकिन दिल्ली इस चीज पे बहुत सीरियस है। दिल्ली मेरठ के बाद में इमीडिएटली दिल्ली अलवर वाली लाइन के ऊपर काम जो है शुरू किया जाएगा। ये अपडेट्स में मिल गया है, काम उसके ऊपर काइंड ऑफ पॉलिसी में प्रीलिमिनरी शुरू भी हो गया है। दिल्ली से लेके जेवर तक का जो आरआरटीएस का रूट होने वाला है एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट, उसके ऊपर भी काफी तेजी से काम जो है शुरू किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो दिल्ली के लिए तो ऑब्वियसली गेम चेंजर होगा। बाकी शहरों की बात करें तो आरआरटीएस मुंबई के अंदर तो काइंड ऑफ फिलहाल जो है कहीं पर भी बातचीत में नहीं है। कुछ शहरों ने बोला है, बैंगलोर वगैरह ने, लेकिन वो भी बहुत प्रीलिमिनरी स्टेजेस पे है। लेकिन अगर चीजें सही जाती है, गवर्नमेंट के पास पैसा है, तो फिर हमें जिस तरीके से डीएमआरसी के सक्सेस के बाद में रफ्तार हमें देश के बाकी शहरों में मेट्रोस बनते हुए नजर आई, वैसे आरआरटीएस भी 2-3 साल के वेट के बाद में बहुत तेजी से बाकी शहरों में एक्सपांड होते हुए नजर आ सकती है और हर मेगा सिटी के लिए ये बहुत बड़ा बून हो गया, स्पेशली आउटर सबर्ब्स के लिए। डेडिकेटेड फ्रेट रोड्स की बात करें तो देखो वेस्टर्न ईस्टर्न दोनों का जो है लास्ट तक का थोड़ा काम बाकी है, जो एनी ईयर कंप्लीट हो जाएगा 1 या 1.5 साल में। जिसके बाद में गवर्नमेंट ऑलरेडी डीपीआर बनाना शुरू कर चुकी है कुछ सदर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के ऊपर और एक जो हमारा मुंबई टू कोलकाता वाला फ्रेट कॉरिडोर है उस पर भी। तो ये सब चीजें जो है न्यू कॉरिडोर्स के बारे में इतना ही पता है। हाँ, गवर्नमेंट डीपीआर बना रही है और इनको फ्यूचर में बनाएगी। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज है सबमिट करने के लिए तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।